गांड काट रही हो हमको। पिंकुआ सपने में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खूब मस्ती मजाक करने में लगा था। बवाल चीज है बे। अरे लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण उसकी नींद खुल गई। देखने पे पता चला कि बिट्टू पहलवान और उसके साथी पहुंचे हुए हैं। तुम गैरों की बात करते हो। नहीं भाई। बीच रास्ते में पिंकुआ पत्थर से जा टकराता है। लानत है ऐसी जिंदगी पर। उसने जैसे तैसे कर कैमरे को उठा लिया। मजा आ गया भाई। पिछवाड़ा से पाद मारते हुए चंदू खलनायक भागता चला जा रहा था और उसकी पाद की बदबू से मक्खी समाज भी बेहोश हो गए। चंदू खलनायक फुटबॉल की तरह उछलते हुए आगे निकल पड़ा तो पीछे से बिट्टू पहलवान भी रोनाल्डो बना पड़ा था। ज्यादा वजन के कारण मगरमच्छों के पिछवाड़े से टट्टी निकल आई और अंत में जाकर चंदू खलनायक बिट्टू पहलवान के हाथों पकड़ा गया। मेरा मुंह से निकल गया। इधर बेचारा पिंकुआ भी फंसा पड़ा था। सारा कोशिश नाकाम हो गया। तभी पिंकुआ को एक पत्थर दिखाई पड़ा। अरे ओह माय गॉड, गजब टू बाज। ऐसा नहीं करो भाई, आपका हाथ जोड़ता हूँ। इधर एयर प्रेशर वाले मशीन से पिंकुआ की हालत खराब हो रखी थी। तभी चंदू खलनायक के दिमाग में एक उपाय आया। ये क्या है? आसमां में एक मक्खी उड़ रही होती है। मुर्गे के एक बच्चे ने पिंकुआ को अपना असली बाप समझ लिया था, इसलिए वो बार बार आकर उसमें चिपक रहा होता है। अरे साला। पिंकुआ भागते भागते रेगिस्तान में आ पहुंचता है। अच्छा। तभी उसे एक मक्खी दिख गई 5 मिनट और अब वो उस मक्खी का शिकार करने वाला है। भैया उस बच्चे ने मक्खी को दबोच लिया। तुम जैसे कंट्रोल। वो बच्चा फिर से पिंकुआ में जा लिपटा। बेचारा पिंकुआ काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। आगे बढ़ते बढ़ते उस बच्चे को एक गुफा दिख गया जिसमें एक मगरमच्छ सोया पड़ा था। पिंकुआ आगे बढ़ रहा था, तभी उसे वो बच्चा नहीं दिखा। वो बच्चा खाना ढूंढने के चक्कर में मगरमच्छ के मुंह में जा घुसा। ये कैसे हो गया? बच्चा ले पिंकुआ वहाँ से भाग गया। भैया मेरा मुंह से। इधर बिट्टू पहलवान एक मुर्गे को खदेड़ने में लगा था। अरे मुन्नी बदनाम हुई। पिंकुआ ने अपनी मोटी आंखों से एक केले को देखा। लेकिन दुख इस बात का था कि उस केले की निगरानी बिट्टू पहलवान द्वारा किया जा रहा था। फिर भी पिंकुआ कहाँ मानने वाला था। इधर सपने में गोवा ब्रिज का आनंद उठा रहा गांजा प्रसाद ने पिंकुआ को देख लिया। गांजा प्रसाद जोर का चिल्लाने लगा, लेकिन बिट्टू पहलवान को घंटा न कुछ फर्क पड़ रहा होता है। अच्छा। तुम जैसे गांजा प्रसाद ने पिंकुआ की ओर बोतल फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन पिंकुआ को एक भी बोतल नहीं लग पाया। अरे डब्बे की आवाज सुन पोता प्रसाद का नींद खुल गया। जागते ही उसे सुसु लग गई, इसलिए वो सुसु करने निकल पड़ा। इधर गुस्से में गांजा प्रसाद ने बिट्टू पहलवान की ओर एक बोतल फेंका। उधर ये डब्बा पिंकुआ के माथे में अटक चुका था। डब्बा को बाहर निकालने के लिए इसने पूरी कोशिश लगा दी और वो बिना देखे दोबारा से बिट्टू पहलवान की ओर चल दिया। हेलो बड़वा ये सब करना थी। रुक तेरे को निकल लो पहली फुर्सत में। बेचारा पिंकुआ का मुंडी धरती में अटका पड़ा था। जैसे तैसे कर वो बाहर निकल आया। ओह माय गॉड। तभी उसे एक बहुत बड़ा जंगल दिख जाता है। बवाल चीज है बे। इतना सुंदर दृश्य देख उसकी आंखें चकाचौंध रह गई, इसलिए वो उसी रास्ते चल पड़ा। बीच रास्ते एक पेड़ आ जाता है। पिंकुआ झट से पेड़ ऊपर चढ़ गया। तभी उसे एक बड़ा खूबसूरत तालाब दिख जाता है। पिंकुआ झट से तालाब किनारे पहुंच आया। वहाँ बिट्टू पहलवान अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था। इधर बिट्टू पहलवान भी अपने डोले शोले बनाने में लगा था। पिंकुआ को जोर की प्यास लगी थी, इसलिए वो अपना लंबा जीप फेंकने में लगा था। बिट्टू पहलवान ने पिंकुआ को हाथों में लपेट लिया और अब वो अपना बॉडी बिल्डिंग करने वाला है। इसी बीच पिंकुआ गांजा पंचर वाला के पास आ गिरता है। अच्छा। बड़वा गांजा पंचर वाले ने पिंकुआ में भी हवा भर दिया। डर के मारे गांजा प्रसाद के पिछवाड़े का चटनी बाहर निकल आया और फिर वो झट से बिट्टू पहलवान के पास आ पहुंचता है। क्या हो गया तुम? पिंकुआ फुटबॉल की तरह उड़ते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। 5 मिनट अरे भैया बिट्टू पहलवान के मुंह से बहुत खराब बदबू निकल रही थी, इसलिए गांजा प्रसाद ने उसे अच्छे ढंग से मुंह धोने को कहा। ठीक है समझ गया। बिट्टू पहलवान झट से मुंह धोने निकल पड़ा। हेलो। हाँ सर। गांजा प्रसाद ने बोला, इस टट्टी जैसी ब्रश से तुम्हारा दांत साफ नहीं हो सकता। बिट्टू पहलवान अब नया ब्रश निकालने वाला है। तो मेरे दोस्तों आज गांजा प्रसाद ने बोला, तुम्हारे दांत को इस ब्रश से भी कुछ ना होगा, चलो मेरे साथ। इधर पिंकुआ के पिछवाड़े में जोर की खुजली मची थी। पीठ खुजाते खुजाते इसने वो वाली ब्रश देख ली। पिंकुआ झट से वहाँ पहुंचा और ब्रश निकाल लिया। ब्रश को अच्छे ढंग से चेक करने के बाद पिंकुआ खुजाना शुरू कर देता है। मुन्नी बदनाम हुई। और इधर बिट्टू पहलवान के दांतों को बाथरूम साफ करने वाले ब्रश से लगड़ा जा रहा था। तभी इन लोगों ने पिंकुआ को देख लिया।
हाँ सर। जानता ना बाबू 5 मिनट सामने वाले बाबा बहुत सिंगल आजा आजा अरे ये कैसे हो गया? जोर की भूख लगने के कारण पिंकुआ ने एक ही बार में पूरा सेब खा लिया, जिससे कि वो 9 महीने की गर्भवती महिला के जैसा दिख रहा था। आजा आजा बिट्टू पहलवान ने पूरा सेब अकेले ही निगल लिया। ये देख गांजा प्रसाद और पोता प्रसाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गांजा प्रसाद ने गुस्से में एक बर्तन उठाया। बड़वा पिंकुआ उड़ते हुए एक खाई में गिर पड़ा। अरे एक साइड से गांजा प्रसाद और दूसरे साइड से पोता प्रसाद पहुंच चुका था। पिंकुआ की हालत खराब हो चुकी थी। गांजा प्रसाद ने छलांग मारना चाहा। ये देख पिंकुआ ने झट से दौड़ लगा दी। बड़वा पिंकुआ सबसे ऊपर पहुंच चुका था। नीचे से बिट्टू पहलवान और पोता प्रसाद उसे पकड़ने की कोशिश में लगे थे। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा। पिंकुआ ने बिट्टू पहलवान के खेत से मक्का चोरी कर लिया था। तभी बिट्टू पहलवान अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचता है। भारी मिस्टेक हो गया। पिंकुआ ने गुस्से में पेन चला दिया। चोट लगते ही पिंकुआ आसमान का सैर करने लगा। इधर मगरमच्छ भी पिंकुआ को खाने के फिराक में लगा था। पिंकुआ ने उस खूंखार मगरमच्छ को देख लिया। आजा आजा पेट में जाते ही पिंकुआ फुटबॉल खेलने लगा, इसलिए मगरमच्छ ने पिंकुआ को बाहर फेंक दिया। अच्छा। पेट से निकलने के बाद पिंकुआ अपना शरीर चेक करने लगा कि आखिर कोई दिक्कत तो नहीं। पिंकुआ भागते हुए पत्थर पीछे आ छुपा। इधर बिट्टू पहलवान और उसके साथियों ने पिंकुआ को पत्थर के पीछे छुपते देख लिया। तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। कौन है तू? भैया मेरा मुंह से निकल गई। गांजा प्रसाद ने मगरमच्छ को बताया कि हम लोग यहाँ खाना खाने आए हैं, तुम्हें मारने नहीं। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। अरे मगरमच्छ बिट्टू पहलवान पे गुस्सा हो जाता है। शांति रहे भैया।